माय चैनल इंग्लिश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस का थर्ड पार्ट। मुझे पता है कि हम कब से कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो इसलिए वीडियोस लेट आती है। लेकिन आपका मतलब जल्दी मैं जल्दी आपको ख़त्म करवा दूँ टेंसेस, ताकि आप इसको अच्छे से कर लें। तो 7 से स्टार्ट करेंगे आज हम। पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस देखे थे। आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की फॉर्म देखेंगे और क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की यूजेस। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म। ओके, फर्स्ट क्या आता है, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस। प्रोग्रेसिव और आपको मैंने पहले ही बताया है प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस। प्रोग्रेसिव का मीनिंग भी सेम होता है, कॉन्टिन्यूस का मीनिंग भी सेम होता है। ओके, सो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज फॉर्म बाय एडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ing to present forms of auxiliaries be, am, is, are प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो आप सोच रहे होंगे ये क्या मतलब, इतना बड़ा सा कुछ है तो समझ नहीं आया होगा भाई, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो आ जाएगा। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है वो किससे बनता है एडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसमें वर्ब प्लस ing। हमें वर्ब प्लस क्या लगाना है, वर्ब प्लस ing लगाना है, वर्ब प्लस ing लगाना है टू द प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सिलरी। मतलब ऑक्सिलरी है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म्स में हमें क्या लगाना है, वर्ब प्लस ing। ओके, बी एम इज आर प्लस, मतलब एम इज आर भी लगेगा उसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, सो आ जाता है यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेन। ओके, सो आ जाएगा शी इज़ सिंगिंग, तो आई एम वर्किंग, दे आर प्लेइंग, इसमें तीनों दिखाए हुए हैं। इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम एंड आर। ओके, आई नो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा इस पर अच्छा क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएं समझने में। ओके, फिर आ जाएगा सी इज सिंगिंग, आई एम वर्किंग, दे आर स्लीपिंग। ओके, तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या लगाया है, पहले तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। ओके, ये तो सब्जेक्ट्स है ना हमारे, और ये हमने जो भी वर्ब की फॉर्म थी उसमें क्या लगा दिया, ing, वर्ब प्लस ing। ओके, सो इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ओके, देन द नेगेटिव इज फॉर्म बाय पुटिंग नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी। जो नेगेटिव है वो कैसे बनता है, नॉट पुट करना पड़ता है उसे हमें, मतलब रहता वही है लेकिन नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एक्सिलरी का मतलब भी होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो इधर देखते हैं, शी इज़ नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट वर्किंग, दे आर नॉट स्लीपिंग। ओके, तो इसमें आ गया ना इज़, एम एंड आर आ गया, ठीक है, ऑक्सिलरी, और इनके बाद क्या लग गया, नॉट। ये है नॉट, मतलब नेगेटिव में तो नॉट लगना ही है। नेगेटिव चाहे वो प्रेजेंट का हो, ये क्या बना दिया मैंने, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल का हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हो, पास्ट प्रोग्रेसिव का हो, ठीक है, तो उसमें तो नॉट लगना ही है, क्योंकि उसमें नेगेटिव सेंस तो आना ही चाहिए, तभी तो वो नेगेटिव बनेगा ना। ऐसे अगर हम उसमें नहीं लगाएंगे तो वो नेगेटिव सेंस नहीं देगा। ठीक है, तो हम इज़ नॉट की जगह इज़ेंट, आई एम नॉट की जगह एंड आर एंड की जगह आर नॉट की जगह आर एंड पे लगा सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ताकि आपको कोई क्वेरी नहीं रही, फिर नहीं तो अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ। ओके ओके, सो आ जाएगा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, नेगेटिव इन। ओके, सो the interrogative is formed by placing the auxiliaries before the subject। इन्होंने बोला है कि इंटरोगेटिव कैसे फॉर्म होता है, प्लेस ऑक्सिलरीज से पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, मतलब ऑक्सिलरी पहले लगाना है और सब्जेक्ट उसके लगाना है। ओके हाँ, सब्जेक्ट से पहले हमें लगानी है ऑक्सिलरीज। ओके, तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए, सॉरी, तो देखिए। ओके, तो इज़ शी सिंगिंग, एम आई वर्किंग, आर दे स्लीपिंग, तो ये क्या हमारी ऑक्सिलरीज एंड इनसे पहले सब्जेक्ट। ओके, नहीं हाँ ठीक है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है हमें, ऑक्सिलरीज। इज एम आर क्या है हमारी ऑक्सिलरीज एंड शी आई दे क्या है सब्जेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर लगेगा, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे फोर्थ। सो अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट, द नेगेटिव इंटरोगेटिव इज फॉर्म बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड प्लेसिंग नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है अगर आपको समझ आएगा तो। ओके, इज़ शी नॉट सिंगिंग, एम आई नॉट वर्किंग, आर दे नॉट स्लीपिंग। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है वो कैसे बनता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना वो सब्जेक्ट से क्या लगाना है पहले और नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद में। देखिए ये मेन पॉइंट किसका है, किसका है मेन पॉइंट, सब्जेक्ट्स का। ओके, सब्जेक्ट से पहले लगनी है ऑक्सिलरीज एंड बाद में लगना है नॉट, ऑक्सिलरीज नॉट, ऑक्सिलरीज नॉट। ओके, सो इज़ नॉट की जगह हम इज़न्ट, इज़ शी नॉट की जगह हम इज़न्ट शी लगा सकते हैं, एम आई नॉट की जगह हम एंट आई लगा सकते हैं और आर दे नॉट की जगह हम लगा सकते हैं आरंट दे। तो फिर नॉट नहीं लगेगा, आरंट दे। देखिए अगर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इज़न्ट शी नॉट सिंगिंग की जगह अगर हम इज़न्ट शी लगा देते हैं तो हमें उसकी इसके बाद नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि हमने इसमें नॉट लिख दिया है। ओके, सो अब आ जाएगा नोट। हमने क्या है ये नोट, द नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ एम, क्या लिखा है ये, फॉर्म ऑफ एम इज एम आई नॉट, बट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज एंट आई। ओके, सो इन्होंने बोला जो नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म है एम की इज़ एम आई नॉट, लेकिन जो नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म है ऑफ आई एम वो क्या है, इज़ एम आई नॉट एंड बट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज़ एंट आई। ओके, सो मैं आपको समझाती हूँ, आपको नहीं आया होगा। देखिए आप, इन्होंने बोला है कि जैसे जिसकी नेगेटिव, जैसे आई एम, ओके ये आ गया, जब हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम आई नॉट। ओके, बट जब ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा मतलब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एंट आई। ओके, सो एंट आई इन्होंने इसलिए ये बताया हुआ है क्योंकि आपको एम का कुछ डाउट ना रहे। ओके, सो यूजेस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो आ जाता है हमारे यूजेस। देखिए मैं आपको ड्राइंग के बताती हूँ, जैसे ओके तो जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कुछ, ओके यहाँ से मैं कुछ बोल रही हूँ एंड उसी टाइम पर
वो वर्क हो रहा है। जैसे मैंने क्या लिखा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो मतलब कोई इंसान तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, वो बॉय हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जिस टाइम पे मैंने बोला है, जिस टाइम पे मैं बोल रही हूँ ना, जिस टाइम पे मैंने ये कि ड्रावना सा बना दिया मैंने, जिस टाइम पर मैं बोल रही हूँ ना, उसी टाइम पर वो बंदा क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसको जल्दी पड़ी न्यूज़पेपर पढ़ने की, है ना। तो चलिए थोड़ा बीच में मजाक करते रहेंगे हम, क्योंकि बोरिंग हो जाती है क्लास अगर मजाक नहीं हुआ, है ना। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। जो चिल्ड्रन हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये याद रखें कि जो चिल्ड्रन होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, उनके साथ आर ही लगेगा। प्लूरल के साथ आर लगता है, इसके साथ, या जो सिंगुलर होता है उनके साथ इज लगता है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। और ज़्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे होता है ना चिल्ड्रन, तो उस अगर हम एस लगाएंगे तभी वो प्लूरल बनेगा, वो गलत होता है। कैसे बनता है बताती हूँ। जैसे चाइल्ड है ना, चाइल्ड, इसका होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ओके, इसका क्या बनता है, चिल्ड्रन। ओके, तो फिर अगला आ जाएगा, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड आई एम डूइंग माई वर्क। मतलब वो लड़की गाना गा रही है। द क्यों लगा है गर्ल के साथ, क्योंकि हमें पता है कि वो लड़की कौन है, हम उसी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं। ओके, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो लड़की गाना गा रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। ओके, तो फिर मतलब उसी टाइम पर वो जब बोल रहे हैं, तो मतलब अगर ऐसे कभी मैं काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो गाना गा रही है लड़की, मैं बोलूँगी द गर्ल इज सिंगिंग आई एम डूइंग माई वर्क। मतलब कि वो लड़की गाना गा रही है और मैं अपना वर्क कर रही हूँ। तो थोड़ा गुस्से से मैं बोल रही हूँ कि सो उसी टाइम पे एट ए टाइम वो लड़की गाना गाने लग पड़ जाती है जब मैं अपना काम कर रही हूँ। ओके देन क्या आ जाएगा, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज फॉर एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, इट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोल रहे हैं कि मतलब उन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कहाँ यूज़ होता है, कि मतलब वो एक्शन प्रोग्रेस में भी प्रोग्रेस में तो होता है और वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू होता है, और क्या पता वो उस टाइम पर नहीं हो रहा हो। मतलब जैसे हम कहते हैं ना थोड़ा टाइम, जैसे मैं बताती हूँ, एक मिनट। जैसे मैंने मतलब बोल रही हूँ कुछ कि ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, कि मतलब वो क्या क्या याद कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। तो वो सीख तो रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन में जाता होगा, जहाँ पे भी वो लड़का सीखने तो जाता होगा, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं सीख रहा है, अपने घर में नहीं सीख रहा होगा। और क्या पता वो कल सुबह वापस सीखे, कल 1 साल बाद भी सीखे, है ना, मतलब 6 महीने बाद भी सीखे। मतलब सीखेगा, फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो लर्न करे, लेकिन उस वक्त पर हो रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बोलने के वक्त हो रहा हो। ठीक है, तो आ जाएगा माई नेबर इज़ राइटिंग अ नोवेल। मतलब जो मेरे नेबर हैं वो क्या लिख रहे हैं, एक नावल लिख रहे हैं, कंटिन्यू है, वो बीच बीच में लिखते हैं, लेकिन वो आगे भी जाएगा, आगे भी वो लिखेंगे नोवेल, लेकिन उसी टाइम पे नहीं होता। जैसे वो हम पहले देख रहे थे ना कि उसी टाइम पे हो रहा है, जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ तो लड़की उसी टाइम पे गाना गाने लग जाती है। ओके, तो फिर आ जाएगा इट इज़ used to describe an action that is planned to take place in the near future। मतलब नियर फ्यूचर क्या होता है, ज़्यादा दूर का फ्यूचर नहीं, मतलब 1 साल बाद का नहीं, थोड़े टाइम का, जैसे कल का, परसों का, अगले
मंडे का या अगले वीक का, ओके, ज़्यादा दूर नहीं। आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मतलब मैं उससे कल मिल रही हूँ। ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, मतलब वो इंग्लैंड जा रहा है नेक्स्ट वीक, जा रहा है इंग्लैंड, भाई जाओ। दे आर नॉट कमिंग हेयर ऑन मंडे, मतलब वो नहीं आ रहा है मंडे को, इधर नहीं आ रहा, ओके। तो मतलब प्लान है, एक्शन प्लान है कि मैं कल उससे मिलूँगी, या वो अगले हफ्ते कहाँ जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, और वो नहीं आएगा मंडे को, ये प्लान है। लेकिन क्या कहते हैं उसको, नियर फ्यूचर, ज़्यादा दूर का नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि आई एम मीटिंग हिम नेक्स्ट ईयर, या ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर लगा लो, या 2 years लगा लो, ठीक है। फिर आ जाएगा द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ अ प्रेजिडेंट persistence habit or something done again and again. We generally use adverbs such as always, constantly, repeatedly, etc. मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कब यूज़ होता है, जो डिसअप्रूवल हो, मतलब बार बार, मतलब डिसअप्रूवल ये नहीं है कि अप्रूव नहीं हो रही चीज़, मतलब कि एक्सप्रेस, मतलब वो बार बार चीज़ होना, मतलब डिसअप्रूवल का मतलब वो नहीं है कि बार बार होना, लेकिन मतलब ऐसी चीज़, या तो डिसअप्रूवल हो किसी हैबिट का, या क्या हो कि कोई चीज़ बार बार होए, ओके। जैसे, और उसमें क्या कैसे वर्ड होता है, कॉन्टीन्यूसली, रिपीटेडली, ऑलवेज। शी इज़, जैसे इधर आ जाता है, शी इज़ वॉचिंग मूवीज़ ऑन टीवी, मतलब वो टीवी कॉन्टीन्यूली, शी इज़ कॉन्टीन्यूली वॉचिंग मूवीज़ ऑन टीवी, वो मूवी भी देखी जा रही है टीवी पे। ही इज़ ऑलवेज डूइंग वन मिसचीव और द अदर, मतलब वो मिसचीव करता ही रहता है हर बार। ही इज़ रिपीटली मेकिंग द सेम मिस्टेक, मतलब वो बार बार वही गलतियाँ कर रहा है। दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर स्टेटमेंट्स, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, डिसअप्रूवल होता है उसमें, ओके। दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर स्टेटमेंट, मतलब वो अपनी बातें चेंज कर देता है, अपने वाक्य बदल देता है बार बार। वर्ब्स ऑफ perception note, verbs of perception of some other verbs are not generally used in present. For example, see, smell, hear, taste, know, understand, hate, like, want, wish, etc. मतलब जो verb of perception and other verbs, मतलब perception की जो verbs होती हैं वो मतलब जो ऐसी see, smell, hear, taste, understand, hate, like, जिसमें कुछ भाव हो, वो नहीं होता है इसमें, ओके। सो हियर द वीडियो एंड्स, ओके। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म एंड यूजेस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश इज़ नॉट हार्ड, टेक इट ईजी, लाइफ में पॉजिटिव रहें और इंग्लिश को हल्के में लें, लेकिन बहुत हल्के में नहीं, टेक इट ईजी।